ये इन्वेस्टर्स की दुनिया जो है ना, फाउंडर की जब हम स्टार्ट करते हैं, नया नया रहते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, या और भी जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं इस इकोसिस्टम में, उनको ना इन्वेस्टर ना विजनरी की तरह दिखते, मतलब कहानी बेचने वाली बात, जैसे कहानी बेचने वाली बात, वो ना इन्वेस्टर को विजनरी की तरह, जैसे एकदम भगवान मान लिए, जैसे वही माई बाप है, उनके अलावा तो कोई इनका सीन ही नहीं है, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक ऑफ मेकिंग अ बिजनेस विद इन्वेस्टर मनी। बूटस्ट्रैप तो उनके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि दुनिया बहुत फैंसी हो गई है। द स्टार्टअप लुक वेरी सेक्सी ऑन लिंक्डइन, राइट, एंड यू विल गेट द फियर ऑफ मिसिंग आउट एज वेल, फोमो हो सकता है आपको, एंड उसको देख के बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, दोस्त बिजनेस गेट बर्न आउट, राइट। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने इतना चेंज किया है, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, एक साधारण सा बैकग्राउंड है, एक साधारण सा कॉलेज ही हमारा, आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी आईवी लीग कॉलेज, ऐसा भी नहीं है हमारा, ठीक है, कोई पेडिग्री नहीं थी, कोई पेडिग्री नहीं है, और ना कोई एक्सेप्टेंस था, ठीक है, और ना इतना कॉन्फिडेंस था टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, इन्वेस्टर, ना नेटवर्क है हमारा, ना मेरे पापा जो है ना कोई फंड मैनेजर है या किसी फंड मैनेजर के वो है, ठीक है। तो इन्वेस्टर हम लोग को भी विजनरी लगते थे। तो जब इतना मैंने तकरीबन 12 साल से जब इन्वेस्टर को चेंज करके आज हम 13वें साल में बैठे हैं, 2012 से हमारी स्टार्ट हुई थी, एक बात पता चल गया है, देयर इज अ इनविजिबल कास्ट सिस्टम व्हिच इज देयर इन दिस इन्वेस्टर वर्ल्ड आल्सो। अच्छा। और मोस्ट ऑफन पीपल और फाउंडर्स फील दैट दीज इन्वेस्टर आर द विजनरी वंस। आई फील देम हाफ ऑफ, एटलीस्ट मेरे जितने भी मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हाफ ऑफ देम आर, मोस्ट ऑफ देम आर द कावर्ड्स। आपने वो वर्ड सुना है आपने जिसमें एक हर्ड इन्वेस्टिंग सुना है आपने, कि जैसे क्या होता है कि ये घोड़ा है, उसके ना मुंह में ऐसे जाबी लगा होता है, इधर भी और इधर भी, समझ गया। हमारे गांव में बैल होता है, उसको लगा देते हैं, क्या होता है कि वो डायरेक्शन इधर नहीं देखे और इधर नहीं देखे। समझ गया। तो जो मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी इन्वेस्टर आए उसमें से आधे लोग ऐसे ही हैं। क्या होता है, अगर सपोज करो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किसी में पैसा लगा दिया, तो बाकी ना उसको पीछा करेंगे, वैसे ही लगाएंगे। तभी आपने देखा होगा कि इंडिया में एडटेक का क्या हाल हुआ। एक समय ऐसा आया था कि सिर्फ एडटेक कंपनी आ रही थी, एडटेक को फंडिंग मिल रही थी। सिमिलरली कोविड के पहले फूड और फूड टेक को कंपनी मिल रही थी, फंडिंग मिल रही थी। तो ये इन्वेस्टर ऐसे लोग हैं जो डरे हुए लोग हैं, जो एक बड़े से रिकॉग्निशन और वैलिडेशन के पीछे आते हैं। तो 5 लोग तो विजनरी हैं, बट जो बाकी 5 लोग हैं ना, वो एकदम ही मतलब विजनरी नहीं है। वो पैसा तभी लगाएंगे जब बाकी कोई लगा देगा या वैलिडेट कर देगा, वो पैसा लगाएंगे। और तब क्या होगा, जब वो 5 लोग का पैसा डूबेगा ना, तो इनका भी डूबेगा, क्योंकि इन्होंने तो कोई वैसा वैलिडेशन किया नहीं। और फिर बाद में क्या बोलेंगे, बाद में दे विल क्राई फाउल कि हम तो डूब गए, हम तो बर्बाद हो गए। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी बर्बाद हुई है। और इस बीच में क्या होता है, बहुत सारी अच्छी ओरिजिनल आइडिया जो होते हैं ना, वो इसमें दब के रह जाते हैं। क्योंकि अब देखो, मैंने आपको एक इन्वेस्टर की कहानी बताता हूँ। एक इन्वेस्टर से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहा था कि मेरे पास कॉफी ब्रांड नहीं है। आजकल एक नया वो ट्रेंड चला है कि हम पैसा लगाएंगे एआई में, हम पैसा लगाएंगे कॉफी में। तो सारे जो इन्वेस्टमेंट आर्म्स है ना, वो ढूंढ रहे हैं कि कॉफी वाला ब्रांड ढूंढो और पैसा लगाओ। तो XYZ, वो चाहे कुछ भी पिला रहा हो, वो कुछ गंदा सा एक कुछ भी कॉफी पिला रहा हो, उसको फंडिंग मिल रही है। आप देखो, ढूंढ ढूंढ के कॉफी वाले को पैसा दे रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के एआई वाले कंपनी को पैसा दिए जा रहे हैं, ठीक है। बाद में जब कुछ नहीं होगा ना, जब ऐसे ही जैसे एडटेक डूब गया था, फूड टेक डूब गया था पहले, वैसे ही डूब जाएगा, तो उसको फंडिंग इन्वेंटर का नाम दे देंगे। करेक्ट, ठीक है, ऐसा ही होता है। ये हार्श रियलिटी है, और हम लोगों ने ही एक्चुअली इन लोगों को गॉड बनाया है। हम लोग जैसे हमारे जैसे फाउंडर्स लोग हैं ना, दे ट्रीट देम लाइक ए गॉड। मतलब ऐसा लगा कि पांव पे गिर गए, ऐसे चाट लिया पैर, यार भाई पैसा लगाना है, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। एक इन्वेस्टर मुझे बोलता है, जब मैं उसको रीच आउट करता हूँ, इससे कि आप 1 करोड़ का धंधा बनाओ। जब 1 करोड़ बना के जाऊंगा तो बोलता है 2 करोड़ का बनाओ। पहले मैं क्लाउड किचन बना रहा था, तो बोला कि क्लाउड किचन को थोड़ा बड़ा करो। अब मैं बोल रहा हूँ मैं QSR पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ही इज सेइंग कि क्लाउड QSR पे फोकस थोड़ा और देखो, वी वांट टू सी इट। अरे यार, जब हम खुद सब कुछ बना लेंगे तो तुम कब आओगे? यू विल कम एज अ बेनिफिशियरी ओनली। वी नीड यू व्हेन वी नीड यू। हाँ, जब हम बना रहे तब आओ। जब बना रहे तब आओ ना। जब हम बना लेंगे, कोई आके वैलिडेट कर देगा, कोई पैसा लगा देगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, बेसिकली वो सेफ खेलना चाहते हैं बहुत ज्यादा। अरे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या कोई मैजिक थोड़े ना है। सही बात है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कम्स व्हेन यू ट्राई 7 मतलब 100 थिंग्स, राइट। परितोष लॉ 80-20 रूल। 80-20 रूल है। आप देखो, आज गांव जहां पे बैठा हुआ है, कल कुछ और होगा, शायद गांव अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा। आज गांव जहां पे पहुंचा है, उसके पहले हमारी कितनी फाइट हुई है, हम कितनी बार फेल हुए हैं। जब तक आप मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट आजकल इतना चल रहा है ना, खूब एकदम टर्म चल पड़ा है। प्रोडक्ट मार्केट फिट एक लिंगो है, बहुत फैंसी वर्ड बोलो। अरे प्रोडक्ट मार्केट फिट तुम थोड़े ना जानते हो। यू डोंट हैव अ मैजिक टू आइडेंटिफाई की कौन सा। और आज प्रोडक्ट मार्केट फिट के नाम पे 80% इन्वेस्टर्स तो देते ही नहीं है। आप प्रोडक्ट मार्केट फिट तो तब होगा ना जब आप ट्राई करोगे। यू डू नॉट साई अवे फ्रॉम ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, राइट। और यू हैव टू, यू बी एज एन इन्वेस्टर, यू हैव टू सपोर्ट द पिवट आल्सो, यू हैव टू सपोर्ट द न्यू थिंग्स आल्सो। Then we will call you इन्वेस्टर। जब इन्वेस्टर फाउंडर पे प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए पैसा लगाएगा, तब तो जाके सिलिकॉन वैली में होते हैं विजनरी लोग। यहाँ इंडिया में भी है, मतलब 50% लोग हैं, बट जो रिमेनिंग 50% लोग हैं ना, वो धंधा बनाने आए हैं, और धंधा बनाने वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। वो लोग डूबते भी हैं। जैसे स्टार्टअप डूबेगा ना, वैसे भी डूबेगा।